जय श्री राम भाइयों। मैं मच्छिंद्र गोविंद शिर्के मालेगांव शहर में अग्निवीर हिंदू संगठन के माध्यम से हमारी पूरी टीम मालेगांव शहर में जो कत्ल के लिए गाय और गोवंश लाते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा हब बन गया है, जिसमें रोज़ सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में गाय गोवंश कत्ल के लिए लाते हैं और उनकी यहाँ बड़े पैमाने पर कत्ल होती है। अग्निवीर के माध्यम से गए 4 महीने में हमने गो तस्करों के गाड़ियों के ऊपर अलग अलग 54 गुने दाखिल करके 450 से ऊपर गाय गोवंश को बचाया गया है। इसके लिए हम हर वक्त पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस की मदद लेकर ये काम अग्निवीर मालेगांव शहर में कर रही है। गोरक्षण का कार्य करते हुए हमें कुछ अलग अलग नीति वापरनी पड़ती है और उस नीति के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श रख के उनके शिव चरित्र के माध्यम से प्रेरणा लेकर हम मालेगांव शहर में गोवंश रक्षण का काम कर रहे हैं। कल मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया। आभोना ये इस गांव के अंदर सरफराज पंखा नामक जो गो तस्कर है वो मुझे महीने का 1 लाख रुपए 1,40,000 रुपये हफ्ता देता है और उसने कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किए। उसका स्पष्टीकरण देने के लिए आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अगर वैसे देखा जाए तो ऐसे चिल्लर चपाटी सरफराज जैसे लोगों से और उनकी डुप्लीकेट ऑडियो क्लिप से स्पष्टीकरण देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा सच क्या है वो सबके सामने आए, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। आपको मालूम है कि जब मालेगांव शहर में ये सब काम चलता है तो इस सब जानकारी की खबर देने वाला हमारे पास कोई खबरी रहता है और जो खबरी रहते वो भी कोई ना कोई कसाई रहते। उनकी आपस में दुश्मनी होती है, उनकी धंधे में कंपटीशन होती है। एक दूसरे का धंधा कम करने के लिए, एक दूसरे की गाड़ी पकड़वाने के लिए, एक दूसरे का आर्थिक नुकसान करने के लिए ये लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, एक दूसरे की गाड़ी पकड़वाते हैं और उनका आपस में का खुन्नस निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सरफराज पंखा ये कुछ दिन से मेरे कांटेक्ट में था, हम दोनों लगातार संपर्क में थे, लेकिन 14 जनवरी से हमारा दोनों का संपर्क ज़्यादा बढ़ा। 14 जनवरी के दिन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज शिव कार्य में तह करते थे, पुरंदर का तह हमने सुना है, वैसे ही हमारे दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और सरफराज पंखा ने मुझे आश्वासन दिया कि मालेगांव शहर में जामुन माथा उम्बरठान ये भाग में से जो बड़ी गाड़ी आती है आयशर या 6 चक्का ट्रक, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी एक गाड़ी मालेगांव शहर में आती है जो गाय कत्ल के लिए लेकर आती है, उसके तरफ आपको ध्यान देने का नहीं है। हमारे दोनों के बीच में समझौता होने के बाद में 15 तारीख को उसने हमको गाड़ी का लोकेशन देने के लिए तैयारी शुरू की, लेकिन उस दिन गाड़ी भरी नहीं और 16 तारीख के दिन MH12 GT 7000 इस 6 चक्का ट्रक के अंदर देवला पुलिस स्टेशन के हद्दी में उमराने गांव के पास अग्निवीर की टीम ने 20 गोवंश को बचाया। जो 20 गोवंश मालेगांव शहर में जव्वा कुरैशी, मुशरिफ अकरम और आसिफ वायरमन ला रहे थे। ये तीनों का जो परफेक्ट लोकेशन था वो परफेक्ट लोकेशन हमको सरफराज पंखा ने दिया। जब गाड़ी भरने शुरुआत हुई उसकी भी जानकारी हमें सरफराज ने दी। जब गाड़ी रास्ते पर निकली उसकी जानकारी हमें उसने दी। गाड़ी एक जगह पर रोकी गई उसकी भी डिटेल उसने हमें दी। जब तक गाड़ी पिंपलगांव ब्रिज के पास आती नहीं तब तक सरफराज पंखा खुद उस गाड़ी के पीछे था और पिंपलगांव ब्रिज क्रॉस करने के बाद में उसने हमको गाड़ी दिखा दिया और वहाँ से रिटर्न हो गया। फिर हमने गाड़ी का पीछा करके पुलिस की मदद से देवला पुलिस स्टेशन के हद्दी में वो गाड़ी जमा किया। जब पहले ही दिन उसने मुझे बड़ा काम दिया तो मेरा उसके ऊपर विश्वास बैठ गया और उस विश्वास के माध्यम से मैं उसके लगातार संपर्क में रहा। सरफराज ने मुझे बोला था मैं आपको और कल मैं परसों में बड़ी गाड़ी का लोकेशन दूंगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता कत्ल के लिए लेकर जाते हुए बचाते आएगा। अगर बड़ी गाड़ी का लोकेशन नहीं मिला तो सईद आतड़ी, मुशरिफ अकरम, आसिफ वायरमन और शोएब इनकी गाड़ियाँ जामुन माथा उम्बरठान से भरती है। मैं उनके गाड़ी का लोकेशन आपको दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी एक गाड़ी के ऊपर नज़रअंदाज कर देने का है, आपको उसके ऊपर ध्यान देने का नहीं। लेकिन
2 दिन के बाद में सरफराज ने गद्दारी का खेल शुरू कर दिया। सरफराज मुझे फ़ोन करके बोलता था मेरी गाड़ी पास करा दो, फिर बाद में मैंने फ़ोन लगाने के बाद में वो बोलता था कि आज गाड़ी आई है, आज गाड़ी भरी नहीं, आज गाड़ी के मालिक की तबीयत खराब है, आज मालिक की तबीयत खराब है, आज पुलिस लोग रास्ते पे रुके, कल पुलिस लोगों ने गाड़ी दौड़ाया, आज ऐसा कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ। फिर 1-2 दिन उसने उसका काम करने के बाद में उसका मोबाइल बंद करके रखा, मेरा फ़ोन उठाया नहीं। जब उसका गद्दारी का खेल मुझे ध्यान में आ गया और उसके बीच में उसने एक हरकत ऐसा की कि जो जव्वा कुरैशी का 6 चक्का ट्रक में 7000 नंबर की 6 चक्का ट्रक में जो जव्वा कुरैशी का माल मालेगांव शहर में आ रहा था उससे हाथ मिला लिया और अपने गाड़ियों की संख्या बढ़ा ली। पहले सरफराज 1 गाड़ी लाता था, अभी सरफराज ने 2 गाड़ी और बढ़ाकर जव्वा से हाथ मिलाकर रोज़ 3 गाड़ी मालेगांव में लाना शुरू कर दिया। जब इस बात की भनक मुझे लगी और सरफराज की गद्दारी मुझे मालूम पड़ गई तो गद्दार को सज़ा गद्दारी से देने का प्लान हमने भी बना लिया। 25 जनवरी के दिन देवला पुलिस स्टेशन जाने का नाटक करते हुए हम पाटने फाटे पर रुक गए और सरफराज को बोला कि मैं पाटने फाटे पर रुका हूँ, यहाँ पर कार्यकर्ता भी जमा है, तू तेरी गाड़ी मनमाड़ रास्ते से निकाल ले। मेरे कहने पर सरफराज ने उसकी गाड़ी मनमाड़ रास्ते से निकालने की कोशिश की। जलगांव चुंडी में हमने कार्यकर्ता खड़े दिए और जलगांव चुंडी के 2 किलोमीटर पहले मैं और हमारी टीम जाकर पहुंची और उसकी गाड़ी का पीछा शुरू किया। जब आगे मनमाड़ चौफुली पे ट्रैप लगा, गाड़ी ने यू टर्न मारा। गाड़ी ने यू टर्न मारने के बाद निमगांव, नांदगांव, साईगांव और पिलखोड़ के 1 किलोमीटर पहले उस गाड़ी को हमने पकड़ लिया। उसके ऊपर मेहुनबाड़ा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। जब सरफराज ये गाड़ी के मालूमात की हिसाब से मुझसे बात कर रहा था तो मैंने उससे ऐसा बोला कि ये गाड़ी तेरी नहीं है, ये गाड़ी मुशरिफ की और मेरी गद्दारी का उसको शंका ना आए इसलिए मैंने मुशरिफ का नाम आगे करके उसको उसकी गाड़ी उस दिन जमा कर दी। और दूसरे दिन उसकी तीनों की तीनों गाड़ी पकड़ने का प्लान मालेगांव और जायखेड़ा की टीम ने बना लिया। जब उसकी गाड़ी मालेगांव शहर में आने वाली थी तो मालेगांव और जायखेड़ा की टीम लेट पहुंचने की वजह से उसकी पहली गाड़ी पास हुई गई और वही वक्त हमें एक इको गाड़ी का लोकेशन आया। वो गाड़ी हमने वाके फाटे पर पकड़ी और उसमें 4 गोवंश बचाया गया। तब मैंने ही सरफराज को बोला कि हम वाके फाटा पर रुके, तू तेरी गाड़ी मनमाड़ के रास्ते से लेके जा, और मैंने जायखेड़ा की टीम वहाँ पर भेज दी। जब जायखेड़ा की टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया तो मनमाड़ गांव पास होने के बाद में सरफराज की गोवंश की गाड़ी और जायखेड़ा की गोरक्षकों की गाड़ी, इनमें थोड़ा सा फासला पड़ने की वजह से गाड़ी आगे चली गई। आगे जाने के बाद में हमने नांदगांव में अपने कार्यकर्ता खड़े किए, न्याय डोंगरी में अपने कार्यकर्ता खड़े किए और उस गाड़ी को 40 गांव के पहले खड़की गांव के पास में पकड़ा गया। गांव वालों ने सब के सब गोवंश नीचे उतार लिए और गाड़ी जला दी। गाड़ी जलाने के बाद में मेरी गद्दारी का पूरा सबूत सरफराज को मिल गया और उसके ये ध्यान में आ गया कि मच्छिंदर शिर्के ने अपने तीनों गाड़ी पकड़ने का प्लान बना लिया था और आखिरी में आने वाली जो तीसरी गाड़ी थी वो वापस उसने कर दिया। इतना सब होने के बाद में भी आज आप देख सकते हैं कि ये सरफराज जैसे जो लोग हैं इनको ठिकाने पर लाने के लिए हमें शिवाजी महाराज की रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ जगह पर तह किए और तह करने के माध्यम से उन्होंने शत्रु की ताकत कम कर दी। जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मीठा मीठा बुलाकर उससे अच्छी बातें कर उसका विश्वास संपादन कर उसको अपने एरिया में बुला लिया। अपने एरिया में बुला लिया, उसका वहाँ पर जो धन जमा था वो भी जमा कर लिया, उसको भी मार डाला और उसके सैनिकों को भी भगा दिया। जब हम गोरक्षण करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अफजल खान की ये जो नीति है वही का इस्तेमाल हमने किया। सरफराज से मीठी मीठी बातें की, उसका विश्वास संपादन किया, उसके ही मुँह से उसकी ही गाड़ी का लोकेशन लिया, उसको ही दूसरे रास्ते पे भगाने को कहा और उसकी ही गाड़ी जमा करके उसका कार्यक्रम चौपट कर दिया। लेकिन ऐसे जो कुछ लोग हैं सरफराज जैसे, इनके ये माध्यम से मैं आपको ये भी बात कहना चाहूँगा कि सरफराज की ये महीने में 4 गाड़ी हमने पकड़ी है। पहली गाड़ी पकड़ी गई मूंगसे गांव के पास नायरा पेट्रोल पंप में
460 टेम्पो था, उसमें 6 गौ माता को बचाया गया। उसके बाद में दूसरी गाड़ी पकड़ी गई MH09 BK 1319 20 जनवरी को पाटना फाटे पे पकड़ी गई। तीसरी गाड़ी पकड़ी गई MH01 LA 3807 25 जनवरी को पिलखोड़ में पकड़ी गई। और चौथी गाड़ी पकड़ी गई चालीसगांव पुलिस स्टेशन की हद्दी में खड़की गांव के पास। अगर सरफराज का ऐसा कहना है कि मैं मच्छिंद्र शिर्के को 1 लाख रुपए 40,000 रुपये हफ्ता देता हूँ और हफ्ता देने के बाद में मच्छिंद्र शिर्के मेरी गाड़ी का लोकेशन मुझसे पूछ लेता है और मेरी गाड़ी जमा कर देता है, तो आप अगर इसका हिसाब जोड़ेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि पहली 3 गाड़ी का अगर 2-2 लाख से भी हिसाब जोड़ेंगे तो 6 लाख होता है। और आखिरी गाड़ी जो जलाई गई गांव वाले लोगों की तरफ से उसका 4 लाख, तो उसका बेचारे का मेरे माध्यम से ये महीने में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में मेरे जैसी गद्दारी कोई सरफराज से नहीं करे। बेचारे से हफ्ता भी लिया जाता है, उसके मुंह से ही उसके गाड़ी का लोकेशन लिया जाता है, उसको ही बोला जाता है कि तेरी गाड़ी दूसरे रास्ते से निकाल ले और उसकी गाड़ी जमा किया जाता है। ये जो भी सरफराज के साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय घटना है। जो भी किया है मच्छिंद्र शिर्के ने उसके साथ में, ये घटना की मैं निंदा करता हूँ। और सरफराज का जो ये दुख है बेचारे का, उसके दुख में अग्निवीर की पूरी टीम सहभागी है और उसकी आत्मा को भी शांति मिले ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। उसका भविष्य में ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मांग करूँगा कि सरफराज का ये जो नुकसान हुआ है उसके तरफ ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको न्याय मिलने की कोशिश की जाए। और छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति से हम कल भी गोरक्षा का काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और इसके बाद में भी करते रहेंगे। तुम्हारा काम गाय काटना है, हमारा धर्म गाय बचाना है। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति से कौन से पद्धत से गाय बचाना है वो हम ठहराएंगे, वो सिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये सब काम जो मालेगांव शहर में गोरक्षा का चल रहा है उसे रोकने के लिए अलग अलग कोशिशें मालेगांव शहर के कसाईयों ने की है। हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल करने की कोशिश की, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करने की साजिश बनाई गई, हमारे ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की गई। उसके बाद में हमारी सुपारी दी गई गुंडों के तरफ, मच्छिंद्र शिर्के का काम बता दो, इसलिए ये सब बातें हमको मालूम पड़ती। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी हमने काम को रोका नहीं, इसलिए हमें बदनाम करने के लिए ऐसी डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग सरफराज पंखा जैसे चिल्लर चपाटी लोग बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। अभी आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ वो आवाज़ मेरी है और आप रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आवाज़ मेरी नहीं है। दूसरा कोई मच्छिंदर नाम का आदमी सामने से खड़ा करके उसको मच्छिंदर बोल के ऐसी गलत रिकॉर्डिंग तैयार की गई है और सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। और की भी गई होंगी वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल, तो उसका हमारे काम के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे मालेगांव की टीम की मीटिंग हो गई, जायखेड़ा की टीम हमारे संपर्क में है, गुजरात की टीम से भी ये विषय पे बात हो गई। हमारे वरिष्ठ महेंद्र भाई सिंह राज पुरोहित, नेहाबेन पटेल, हमारे मालेगांव महाराष्ट्र के अध्यक्ष दादा मौली, पूरी जायखेड़ा की टीम और मालेगांव की टीम मेरे साथ में कल भी थी, आज भी है और इसके बाद में भी रहेंगे। जब तक मालेगांव शहर में 100% गोवंश हत्या बंद होती नहीं तब तक हम पुलिस की मदद लेकर काम करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।